उत्तर दिशा की ओर भ्रमण करते हुए मच्छिंद्रनाथ द्वारका आए। वहां गोमती तीर्थ में पवित्र स्नान कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तत्पश्चात वो अयोध्या आए। पावन सरयू नदी में स्नान कर प्रभु श्री राम के दर्शन लिए। उस काल में अयोध्या की नगरी में पाशुपत नाम का सूर्यवंशी राजा राज कर रहा था। जब नाथ प्रभु श्री राम के दर्शन स्थली गए तब पाशुपत राजा का भी राम पूजा निमित्त वहां आगमन हुआ। उसके समेत सैनिक, छत्र, चंवर, उत्तम प्रकार के अश्व, हाथी एक साथ थे। जिस अश्व पर राजा बैठा था वह अश्व भी सुशोभित और अलंकार पहने हुए अपने राजा का परिचय दे रहा था। सोने की झालर, गले में रत्नों की माला नक्षत्र समान चमक रहे थे। अश्वों के पैरों के राजसी घुंघरू उसके पीठ पर सवार राजा के पराक्रम का जैसे वर्णन कर रहे हो। सफेद अश्व समुद्र मंथन में प्राप्त हुए उच्च श्रेवा अश्व समान प्रतीत हो रहे थे। हाथी भी इंद्र के ऐरावत समान दैदीप्यमान लग रहे थे। 10,000 महारथी सैनिक उस समय राजा के साथ थे। भूलोक के संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य युक्त राजा देवालय में राम पूजा करते समय नाथ का वहां पर आगमन हुआ, किंतु उसके द्वारपालों ने नाथ को भीतर जाने से मना किया। राज द्वारपालों ने नाथ की अवहेलना की, उन्हें अपमानजनक बोल बोले। कहा, अरे मूर्ख, मतिमंद, कान फटा, इतने जल्दी में कहाँ जा रहा है? पाशुपत राजा पूजा कर रहे हैं, क्या ये तुझे दिखाई नहीं देता? भिखारी कही का, पीछे हट। केवल बोलकर ही नहीं रुके, उन्होंने नाथ के साथ दुर्व्यवहार भी किया। नाथ को सैनिकों के आचरण पर क्रोध आया, किंतु विवेक बुद्धि से उन्होंने संयम रखा। नाथ स्वयं से कहने लगे, नौकरों के साथ झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। ये सेवक भी राजा के धोरण से ही चलते होंगे, इनमें सैनिकों का क्या दोष? इन पर क्रोध कर दंड देना ये तो न्याय नहीं है। राजा को यदि मार्ग पर लाया जाए तो सैनिक भी अपने आप राजा के मार्ग का पालन करेंगे। अपना विचार पक्का कर नाथ ने भस्म निकाला और पवित्र राम नाम लेकर उस पर स्पर्शास्त्र की योजना कर वो विभूति पाशुपत राजा पर छिड़क दी। राजा की पूजा समाप्त हुई। साष्टांग प्रणाम करने के लिए उसने माथा जमीन पर लगाया। वैसे ही विभूति ने अपना चमत्कार दिखाया। मंत्रित विभूति के प्रभाव से राजा का माथा भूमि पर ही चिपका रहा। राजा ने बहुत प्रयास किया किंतु कुछ ना हुआ। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री को बुलाया, किंतु राजा की दशा देख मंत्री भी सोचने लगा। राजा को उठाने का प्रयास कर रहा था, किंतु मंत्री भी नाकाम हुआ। ये मंत्री सत्वप्रिय, सज्जन, धार्मिक और राजा का विश्वासु था। जो कुछ हुआ उस पर उसकी सात्विक बुद्धि विचार करने लगी। तब उसने अनुमान लगाया कि अपने राजा पर किसी साधु या सन्यासी की अवकृपा हुई है और राजसेवकों द्वारा उसका अपमान हुआ हो और उस जति ने सेवकों के स्वामी को ही दंडित करना सुनिश्चित किया हो। जैसे दुर्वास ऋषि ने महाभगवत भक्त अम्बरीश का अकारण छल किया था, तब स्वयं श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ा अपने भक्त की रक्षा के लिए। भक्त प्रहलाद का छल देखकर भी खंबे से प्रकट हुए थे। गजेंद्र की आर्त पुकार सुनकर मगरमच्छ को भी हरि ने नहीं छोड़ा। उसी तरह हरि भक्त का छल हुआ हो और भक्त कैवारी हरि ने राजा को दंडित किया हो। विचार करते करते मंत्री भावुक होकर रोने लगे और राजा की दशा बाहर आकर सेवकों को सुनाई। उन्होंने पूछना आरंभ किया कि तुम लोगों में से किसी ने साधु, तपस्वी या सन्यासी का अपमान किया है? अंत में उन्हें द्वार निकट कुछ हुआ ये प्रतीत हुआ। राजा के हित के लिए इस मंत्री ने अति चातुर्य से नाथ को आखिर ढूंढ ही निकाला और अनन्य भाव से शरण आकर नाथ के चरण पकड़कर स्तुति करने लगे। हे विभो, आप तो उदार अंतःकरण रखते हैं, हम पर कृपा करें। आप तपस्वी, शांति के सागर है, करुणा का भंडार है। आप तो कौन से भी परिस्थिति में अपनी उदारता नहीं भूलते। हे योगवीर, आप तो पारस से भी सर्वश्रेष्ठ है। पारस तो केवल एक लोहे को ही सोना बनाता है, किंतु आप सबको सोना करते हैं। आपकी कृपा सब पर समान बरसती है। आपके श्री चरणों में मेरी एक विनती है, हमारे सेवकों द्वारा जो अनजाने में आपका अपमान हुआ है, उस अपराधी को और उस अपराध को क्षमा करें।
सात्विक मंत्री का शुद्ध भाव देखकर नाथ का क्रोध शांत हुआ। प्रसन्न नाथ ने विभक्तास्त्र का जप कर विभूति फेंकी। तत्काल राजा मुक्त हुआ। मंत्री को राजा की मुक्तता पता चली। तब प्रेम से नाथ का हाथ अपने हाथ लिया और राजा के सामने आए। मंत्री द्वारा राजा को नाथ के सामर्थ्य का पता चला। तब राजा को अति आश्चर्य हुआ। नाथ के चरणों पर अपना मस्तक पाशुपत राजा ने रखा। राजा भाव विभोर हुआ। राजा का भाव देखकर नाथ ने राजा को वात्सल्य युक्त स्पर्श किया। राजा पवित्र हुआ। पाशुपत राजा ने नाथ को विनती कर अपने राजमहल लेकर आए। सुवर्ण सिंहासन पर बैठाकर षोडशोपचार पूजा की और कुछ दिन आतिथ्य स्वीकार कर मुझे सेवा का अवसर दे, ऐसी नम्र विनती राजा ने नाथ से की। नाथ ने विनती को स्वीकार किया। पाशुपत राजा नाथ की सेवा में अपना आनंद मानने लगे थे। उत्तम व्यवस्था और राजा की सेवा भक्ति देख नाथ को आनंद हुआ। प्रसन्न नाथ ने राजा को कहा, राजन, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। एक इच्छित वर मांग, मैं वो जरूर पूर्ण करूंगा। नाथ की प्रसन्नता और उदारता देखकर राजा ने कहा, हे योगी श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं। सुख तो अष्टो प्रहर यहाँ वास करते हैं। आप तो जानते हैं नाथ कि मैं सूर्यवंशी राजा हूँ। प्रभु श्री राम के निमित्त ये सूर्यवंश जगत प्रसिद्ध हुआ, यशस्वी हुआ, पवित्र हुआ, धन्य हुआ। जिस श्री राम के कारण ये हुआ, मुझे उनके दर्शन की घनी इच्छा है। बस मेरी यही एक इच्छा आप पूरी करें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा का अति शुद्ध भाव देखकर नाथ को कौतुक हुआ। राजा को शुभाशीर्वाद देते हुए नाथ ने कहा, हे राजन, चल मैं अभी तेरी ये मंशा पूर्ण करता हूँ। इतना कहकर नाथ ने राजा को राजमहल के आंगन में लेकर आए। हाथ में विभूति लेकर उस पर धूम्रास्त्र मंत्र का जाप कर वो सूर्य पर फेंकी। इसलिए आकाश मंडल धुएं में परिवर्तित हुआ। 10 दिशा में फैले हुए धुएं से सूर्य भी ओझल हुआ था। सूर्य का सारथी अरुण, उसके नाक और मुंह में धुआं जाने से वो तड़पने लगा। सूर्यवंश के राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए नाथ ने ये योजना बनाई। यह सूर्य देव ने जान लिया और अपना धनुष्य सज्ज कर वायु अस्त्र की योजना बनाई और वो नाथ पर छोड़ दी। उस अस्त्र के प्रभाव के जोर से हवाएं चलने लगी। वायु की तेज गति से मंदराचल पर्वत भी डगमगाया। बड़े बड़े वृक्ष पक्षियों के भांति गगन में उड़ने लगे। फिर से वातावरण पहले जैसे सूर्यदेव ने शांत किया। ये देखते ही योगीराज नाथ ने पर्वतास्त्र की योजना की। वायु चक्र की गति को कम किया, जिससे सूर्य रथ को अड़चने आने लगी। नाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसका सूर्य के रथ पर प्रवेश होते ही घोड़े और सारथी अरुण भ्रमिष्ट होकर यहाँ वहां दौड़ने लगे। तत्काल सूर्य ने ज्ञानास्त्र छोड़कर ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। रथ पहले जैसे पथ पर आया। ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन होते ही नाथ ने वाताकर्षण अस्त्र से वायु निरोध किया और सारथी घोड़े के श्वास रुक गए। जिस रथ को वायु चक्र का आधार था, अब वो आधार ही टूट गया था। इसलिए वो स्वर्ग से सीधा जमीन पर गिर पड़े। सूर्य जमीन पर गिरे, इसलिए सूर्य तेज से पृथ्वी गर्म होने लगी। सब कुछ जलने लगा। निर्दोष प्राणी की दशा देखकर नाथ ने उदकास्त्र की रचना की। अग्नि की तेज को शांत किया, किंतु सूर्य को मूर्छित देखकर स्वर्गादि देव घबरा गए। अपने अपने विमानों में बैठकर नाथ के समक्ष आ गए। भगवान श्री विष्णु ने नाथ को हृदय से लगाकर इस सब का कारण पूछा। तब नाथ ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ नारायण, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, ये पाशुपत राजा सूर्यवंशी है, किंतु सूर्य इसकी ओर देखता तक नहीं। क्या अपने वंश का ऐसा ध्यान रखा जाता है? सूर्य को उसका आचरण दिखाना अनिवार्य था। इसलिए हे लक्ष्मीपते, मुझे मेरे आचरण का प्रभाव उसे दिखाना जरूरी था। मैंने शाबरी विद्या रची है, उस पर सूर्य देव की भी कृपा हो, ऐसी मेरी मंशा है। और श्री हरि पाशुपत राजा को आपके श्री राम अवतार का दर्शन करवाना था, ऐसा मैंने उसे वचन दिया है। इसलिए हे मेघश्यामा, आप इस भक्त को स्वामी का दर्शन कराए। नाथ के प्रेम भरे बोल सुनकर श्री विष्णु बोले, हे योगी श्रेष्ठ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं तुझे वर देता हूँ, किंतु पहले सूर्य को सावध कर।
जो नर सूर्य नाम का जाप करेगा उसका कार्य स्वयं नारायण करेगा। ऐसा नाम मंत्र मैं तुझे लोकोपकार के लिए दे रहा हूँ, इसका स्वीकार कर। इस नाम मंत्र से पाप अधर्म जलकर भस्म होगा। सूर्य नाम तो पहले से पवित्र है ही, तेरा कार्य सफल होगा नाथ। नाथ श्री हरि के उद्गार से अति प्रसन्न हुए। हे प्रभु, राजा को राम दर्शन हुए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। नाथ के वचन सुनते ही श्री विष्णु ने अपनी अवतार लीला दिखाई। दूसरे ही क्षण में धनुष्य बाण लेकर प्रभु श्री राम के अतिशय मोहक रूप अनुज लक्ष्मण सहित प्रकट हुए। अपने ध्यान मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन होते ही भगवान रुद्र भी आनंद विभोर हो गए। पाशुपत राजा को सब सपना लग रहा था। नाथ ने दौड़कर प्रभु राम के कोदंडपानी पवित्र चरणों पर मस्तक रखा और आलिंगन दिया। पाशुपत राजा ने भी रामचरण को आलिंगन दिया, भावपूर्ण अश्रु से अभिषेक किया। श्री राम ने भी राजा को हृदय से लगाकर कहा, अपना वंश धन्य है। नाथ ने राम की स्तुति की। हे रघुकुल भूषण प्रभु श्री रामचंद्र, आपके अनंत नामे अनंत रूपे हैं। नदियों में जैसी सर्वश्रेष्ठ गंगा, वैसे नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ। आपके पवित्र पावन नाम का महिमा वर्णन करने वाले अनेक ग्रंथ हैं और उसमें भी राम नाम का वैशिष्ट विशेष रूप से कहा गया है। उसी ग्रंथ जैसे मेरे द्वारा रची गई शाबरी ग्रंथ को भी आपका आशीर्वाद प्रदान हो। जिस क्षण जहां पर आपके नाम का मंत्रोच्चार होगा तब कार्य को सफल करने के लिए आप तत्पर रहे, यही मेरी नम्र विनती और प्रार्थना है। मैं बालक समान आपसे हट कर रहा हूँ। नाथ के लोगों प्रति जीवों प्रति तन्मयता देखकर श्री राम ने उनकी प्रशंसा की और कहा, नाथ, भगवान दत्तात्रेय की तो तुझ पर कृपा है ही। पूर्ण ब्रह्म ऐसा नरसिंह भी तुझ पर अति प्रसन्न है। तेरे मंत्र में मेरा स्मरण होते ही मैं तत्काल सहाय्य करूंगा। हे नाथ, मैं श्री विष्णु का अवतार और तू भी कवि नारायण का अवतार, अर्थात हम दोनों एक से ही बने हैं। नाथ ने सूर्य को चेत किया। तब सूर्य ने श्री हरि से पूछा, हे भगवान, मुझे चेत कराने वाला वो बलवीर है कौन? तब श्री हरि ने कहा, वो मच्छिंद्र नाथ तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। तब सूर्यदेव ने भी अपने अक्षय कृपा वरदान नाथ को दिया। शाबरी विद्या को भी शुभाशीर्वाद दिए और मैं कार्य सहायता करूंगा ऐसा वर नाथ को दिया। सभी देव अपने धाम गए। पाशुपत राजा भी धन्य होकर अपने राजमहल गया। नाथ भी अपने अगले तीर्थ पर गए। 8वां अध्याय समाप्त। जय हो दत्त प्रभु की, जय श्री नवनाथ की, जय हो शाबरी विद्या की। धन्यवाद।